आपने अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते हुए भी ज़रूर सुना होगा कि ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं या फिर ये जो सिद्धियों वाले बाबा होते हैं, शक्तियों वाले बाबा होते हैं या फिर पर्चा लिखने वाले बाबा होते हैं, किसी का भी भूत भविष्य बता देने वाले बाबा या फिर साधु संत होते हैं, तो इनके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ या सिद्धियाँ अगर होती ही हैं तो फिर ये दुनिया के सभी दुख दूर क्यों नहीं कर देते हैं, दुनिया से बेरोजगारी क्यों नहीं हटा देते हैं, या फिर आजकल जो ये विश्व युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं तो फिर ये इसे क्यों नहीं रुकवा देते हैं, ये गरीबी को पूर्ण रूप से इस पृथ्वी से ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में भी इस तरह का ख्याल जरूर आया होगा कि इतनी शक्तियों और सिद्धियों वाले इतने सारे साधु संत जो आजकल दिखाई पड़ रहे हैं या जो पहले हुआ करते थे, ये गरीबी क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं, बेरोजगारी क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं, या फिर इस पृथ्वी में सर्वाइव करने वाले हर इंसान के दुखों को क्यों नहीं हर लेते हैं। तो जैसा कि मैं बहुत सारे अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है ये द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है। मतलब यस होगा तो नो भी होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, मोदी टाइप का होगा तो योगी टाइप का भी जरूर होगा, रशिया टाइप का होगा तो यूक्रेन टाइप का भी जरूर होगा। एक ही तरह के भगवान को मानने वाले लोग होंगे तो उस एक ही तरह के भगवान को मानने वाले लोग नहीं भी होंगे, या फिर जन्म होगा तो मृत्यु भी जरूर होगी। तो इस द्वंद्व रूपी फिजिकल वर्ल्ड में आप सरवाइव कर रहे हैं, और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का अस्तित्व बरकरार तभी रहता है जब यहाँ पर द्वंद्व व्यवस्था बरकरार रहती है। और इसी फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने का चुनाव हम इंसानों ने खुद ही किया है। इस द्वंद्व रूपी व्यवस्था वाले फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने का चुनाव हम इंसानों का ही है। तो जब आपको पहले ही पता है कि सुख होगा तो दुख भी होगा, यस होगा तो नो भी होगा, मोदी होगा तो योगी भी जरूर होगा, रशिया होगा तो यूक्रेन भी होगा, जन्म होगी तो मृत्यु भी होगी, तो फिर इन सिद्धियों या फिर शक्तियों वाले साधु बाबाओं से आपने ऐसी उम्मीदें कैसे पाल ली कि ये देव सत्ताओं द्वारा बनाई गई इस द्वंद्व रूपी व्यवस्था के साथ छेड़खानी करेंगे, मतलब दुखों को ही खत्म कर देंगे, गरीबी को ही खत्म कर देंगे, या फिर जन्म और मृत्यु में से किसी एक को ही खत्म कर देंगे। सिद्ध पुरुषों के होते हुए भी ये द्वंद्व व्यवस्था बरकरार रहने वाली है और बरकरार ही रहेगी। अगर आपको ये सुख दुख यस नो अच्छा बुरा वाली द्वंद्व व्यवस्था नहीं चाहिए, फिर आप स्वर्गलोक के लिए ट्राई कीजिए, वहाँ सुख ही सुख होता है, वहाँ दुख का अस्तित्व ही नहीं होता है। या फिर आप मुक्ति मोक्ष महाशून्य या फिर महाशिव परम सिद्धि के लिए ट्राई कीजिए, जहाँ ये द्वंद्व व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करेंगे तो आपको द्वंद्व व्यवस्थाओं के साथ रहते ही सरवाइव करना पड़ेगा। अगर आप द्वंद्व व्यवस्था नहीं चाहते तो स्वर्गलोक के लिए साधना कीजिए, या फिर परम सिद्धि मोक्ष महाशून्य या फिर महाशिव के लिए भी आप साधना कर सकते हैं, जहां इस द्वंद्व व्यवस्था वाले अच्छे बुरे यस नो जन्म मृत्यु के लिए जगह ही नहीं होती है। कमाल की बात है, इसी द्वंद्व रूपी व्यवस्था वाले संसार में सरवाइव करने वाले इंसानों का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वो सिद्ध पुरुषों से या फिर साधु संतों से ये उम्मीद पाल रहे हैं कि वो पूरी गरीबी ही क्यों नहीं खत्म कर देते, या फिर विश्व युद्ध को ही क्यों नहीं रुकवा देते। सिद्ध पुरुष कोई परम तत्व परमात्मा वाला काम थोड़ी ना करने लगेगा। और अगर हमारी इस पृथ्वी समेत इस पूरे ब्रह्मांड का अगर पतन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परम शून्य मिल जाएगा, या फिर हम महाशून्य में शामिल हो जाएंगे, या फिर परम तत्व परमात्मा में शामिल होकर परमात्मा ही बन जाएंगे। जैसे कि भगवान शिव महाशून्य में शामिल हो गए थे, परम तत्व परमात्मा में शामिल होकर परमात्मा ही बन गए थे। जहाँ मुक्ति मोक्ष या फिर महाशून्य प्राप्ति की बात आती है तो एक आम इंसान को, भले ही वो साधक ही क्यों ना हो, उसे अपने इस फिजिकल वर्ल्ड वाले अस्तित्व को खोने का भय रहता है, या फिर वो अपने इस फिजिकल वर्ल्ड वाले अस्तित्व के साथ मोह पाले बैठा हुआ होता है, जिस वजह से अगर वो मोक्ष के द्वार पर पहुंच भी जाता है तो फिर से वो पीछे मुड़कर इस संसार की तरफ को देखने लगता है कि इसी संसार में तो मैं सरवाइव करके आ रहा हूँ, यहाँ मेरा इतना बड़ा नाम हुआ करता था, इतने लोग मेरे चेले हुआ करते थे, इतने मेरे चाहने वाले हुआ करते थे, तो एक बार तो पीछे देखने को बनता ही है। तो मोक्ष के द्वार पर यानी कि परमात्मा के सामने खड़ा एक साधक भी पीछे को देखने की वजह से मुक्ति से हर जन्म में चूक जाता है। मोक्ष मुक्ति या फिर महाशून्य में शामिल होना या फिर मोक्ष प्राप्ति करने को अगर मैं सरल भाषा में बताना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि इस फिजिकल बॉडी को खोने के बाद ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा या फिर हम महाशून्य में शामिल हो जाएंगे, या फिर मोक्ष प्राप्त करने के बाद हमें अपने इस फिजिकल वर्ल्ड वाला शरीर या फिर वो लोग जिनसे हम दिन रात मिलते आए हैं उन लोगों की याद भी नहीं रहेगी, या फिर हमें
अपनी ही याद नहीं रहेगी। मोक्ष मतलब हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड की जो मिनिमाइज अवस्था है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें कि हम भी शामिल हैं और ये पेड़ पौधे भी शामिल हैं, ये सभी सूक्ष्म प्रक्रिया का एक रिजल्ट मात्र हैं, मतलब उसी महाशून्य का एक विस्तृत रूप मात्र हैं। तो मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशून्य की प्राप्ति का मतलब है कि हम सूक्ष्म जगत की इन व्यवस्थाओं के साथ ही शामिल हो गए हैं, जिनकी वजह से ये हमारा जो ये चराचर जगत है, जिसे कि फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, वो गतिमान हो रहा है। मतलब हम परम तत्व परमात्मा या फिर महाशून्य के स्टाफ मेंबर बन चुके हैं। अगर कोई इंसान या साधक मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं कि उसके बाद दोबारा से वो इस फिजिकल वर्ल्ड में आना चाहेगा और वो चाहेगा कि यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा नाम हो, बहुत सारे लोग मुझे जानने वाले हों, बहुत सारे लोग कम से कम मेरे पैर छूने वाले हों। जो फिजिकल वर्ल्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरह के 36 फिजिकल वर्ल्ड आप परम तत्व परमात्मा यानी मोक्ष यानी महाशून्य में शामिल होने के बाद खुद ही बनाने लगेंगे। मतलब आप परम तत्व परमात्मा के साथ मिलकर उनके स्टाफ मेंबर बन जाते हैं, अब परमात्मा ही बन जाते हैं। तो कहाँ मोक्ष प्राप्त करने के बाद सूक्ष्म जगत की इन व्यवस्थाओं के साथ आप मिल जाएंगे या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड के स्टाफ मेंबर बन चुके होंगे, और कहाँ उन सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा ऑपरेट किए जाने वाला हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड या फिर हमारी ये फिजिकल बॉडी, ये सब तो सेकंड हैंड है। इसलिए ही उच्च स्तरीय साधु संत इस फिजिकल वर्ल्ड को हमेशा से मिथ्या बोलते आए हैं, क्योंकि मूल सत्य तो सूक्ष्म ही है। मतलब महाशून्य ही मूल सत्य है, और महाशून्य का विस्तृत रूप मतलब महाशून्य अगर मैक्सिमाइज हो जाए तो फिर उसके बाद मैं, तू या फिर ये पत्थर या पेड़ या फिर ये मोबाइल या फिर ये वीडियो बनाने वाला या फिर ये वीडियो देखने वाला, ये सब हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत आते हैं। और जो इन सबको ऑपरेट कर रहे होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, वो गुप्त अवस्था में सरवाइव कर रहे होते हैं, उसे ही सूक्ष्म जगत कहते हैं। और उन्हीं सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं में अगर कोई साधक आगे बढ़ते जाता है तो वो परम सिद्धि, मोक्ष, मुक्ति या फिर महाशून्य या फिर महाशिव परमात्मा की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मतलब परमात्मा ही बन जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे जो भी साधु संत आपको पर्चा लिखते हुए दिखाई पड़ते हैं या फिर किसी का भूत भविष्य बताते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी फिजिकल वर्ल्ड में इतने उच्च स्तरीय साधु संत हैं, उनके पास इतनी उच्च स्तरीय सिद्धियां हैं कि वो परमात्मा तुल्य काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उच्च स्तरीय साधु संतों को पहले से ही पता है कि ये एक द्वंद्व रूपी व्यवस्था है, इसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये भी तो देव सत्ताओं द्वारा ही चलाई जा रही है। लेकिन बहुत ही बड़ा काम अगर आ जाए जिससे कि इस हमारी पूरी प्रकृति को या फिर इस पूरे ब्रह्मांड को कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है, तब जाकर ही वो उच्च स्तरीय साधु संत एक्टिव अवस्था में आते हैं, अदरवाइज वो गुप्त रहना ही पसंद करते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे उच्च स्तरीय साधु संतों को जानता हूं जो कभी भी अपनी सिद्धियों का, शक्तियों का बखान नहीं करते हैं और ना ही वो करेंगे। लेकिन अगर कोई उच्च स्तरीय साधक होता है तो ऑटोमेटिक वो ऐसे उच्च स्तरीय साधु संतों के सानिध्य में भी आ जाता है। आपको मैं सदगुरु के बारे में भी एक छोटा सा रहस्य बता देता हूं। जैसे कि हर कोई साधक या फिर हर कोई इंसान एक गुरु की तलाश आजकल कर रहा है, तो सच बताऊं तो हमारे इसी फिजिकल वर्ल्ड में कुछ इतने उच्च स्तरीय सदगुरु हैं जो कि सूक्ष्म रूप में भी सरवाइव कर सकते हैं और इस फिजिकल रूप में भी सरवाइव कर सकते हैं, और वो हमेशा से उच्च स्तरीय साधकों की तलाश करते आए हैं। अगर आप उच्च स्तरीय साधक होंगे तो आपको गुरु तलाश करने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, सदगुरु आपके समक्ष, आपके स्थान पर खुद ही चले आते हैं, और ये भी एक परम सत्य है। कैलाश पर्वत की बात ही अगर मैं करूं, जहां पर हजारों की संख्या में हर रोज लोग जाते हैं, वहां मानसरोवर झील तक जाते हैं, वहां के वीडियो बनाते हैं, वहां ब्रह्मताल में जाते हैं या फिर राक्षस ताल में जाते हैं। लेकिन अगर आपको मैं सच बताऊं तो ये मानसरोवर झील या फिर ये ब्रह्मताल या फिर जिसे राक्षस ताल बोलते हैं, वो वाली ताल असली ब्रह्मताल, असली मानसरोवर झील या फिर असली राक्षस ताल है ही नहीं। कैलाश पर्वत में चढ़ना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन पुराणों में या फिर ग्रंथों में जिस मानसरोवर झील या फिर जिस ब्रह्मताल या राक्षस ताल का जिक्र किया गया है वो तो और भी ज्यादा दुर्गम स्थान पर है। और असली मानसरोवर झील में या फिर असली ब्रह्मताल में या फिर असली राक्षस ताल में सिर्फ 17-18 साधु संत ही अभी तक जा पाए हैं।
और एक आम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में पूर्ण रूप से कचरा फैलाने के बाद कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं। और पता नहीं इतनी आसानी से उन्होंने कैसे सोच लिया कि वो कैलाश पर्वत पे चले जाएंगे, या फिर कैलाश पर्वत पे अगर वो नहीं भी चढ़ पाए तो मानसरोवर झील पे तो चले ही जाएंगे, या फिर ब्रह्मताल या फिर राक्षस ताल में तो चले ही जाएंगे। जी बिल्कुल भी नहीं। एक सांसारिक इंसान के लिए इतना आसान नहीं है कि वो कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई मानसरोवर झील, राक्षस ताल या फिर ब्रह्मताल में पहुंच जाएगा और वहां जाकर वीडियो बना लेगा। खैर, कुछ रहस्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अंतरिम जगत के मतलब सूक्ष्म जगत के नियम टूटते हैं। अगर आप में पात्रता होगी तो आप असली मानसरोवर झील में भी पहुंच जाएंगे, असली ब्रह्मताल या फिर राक्षस ताल में भी पहुंच जाएंगे, और तो और कैलाश पर्वत में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन असली वाले। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।